हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि भारत का संविधान। देखिए, भारत का संविधान में क्या है कि जो राज्य और देश के शासन चलाने के लिए संविधान को लिखा गया है कि देश का शासन और राज्य या देश या राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा। ठीक, तो संविधान उसी के बारे में दिया गया है। क्या है, देखिए, जब संविधान लिखा गया था तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? देखिए, उस समय अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल, इंग्लिश में आर्टिकल कहेंगे। और भाग कितने थे? भाग यानी पार्ट। ठीक है, पार्ट कितना था? तो 22 पार्ट। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूची था 8। ठीक, अब क्या है, अब जो उसमें संशोधन हुए हैं, संविधान में जो संशोधन होते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय 470 अनुच्छेद हो गए हैं। तब उसमें अनुच्छेद कब? 105 संविधान संशोधन जब हुआ है, 105 संविधान संशोधन तक की बात कर रहे हैं, तब 470 अनुच्छेद हैं। देखिए, मूल तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन क्या है कि उसमें देखिए पार्ट ए बी जोड़ दिया जाता है कि अनुच्छेद जैसे 51 का उस जो ऐसे अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद में ए बी सी या क ख जोड़ करके बढ़ा दिया गया, तो 470 अनुच्छेद हैं। लेकिन यदि मूल पूछा गया तो 395 आप कहेंगे। ठीक है, और भाग 22 भाग हैं, इसमें भी क ख जोड़ करके इसमें 25 पार्ट हो गए हैं, यानी भाग कितने हो गए? 25। और अनुसूची 8 थी, अब अनुसूची हो गई है टोटल 12 अनुसूची। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो है, जो भाग 1 है, देखिए जब संविधान लिखा गया तो उसमें एक तरह का किताब समझिए, किताब में संविधान को उस समय अंग्रेजी में लिखा गया था, तो लिखा गया तो उसको समझेंगे कैसे, तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, उसी को कहते हैं भाग। ठीक, अलग अलग जब पार्ट में बांटा गया तो उसी को कहेंगे कि एक भाग में क्या बांटा गया, अलग क्या क्या, तो उसके बाद में बांटने के बाद वो दिया गया कि कौन से पृष्ठ तक क्या रहेगा। जो पृष्ठ होता है किताब में वही है अनुच्छेद। ठीक है, यानी एक भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, दो भाग में 5 से 11 तक है, 3 भाग में 12 से 35 तक है, 4 भाग में 36 से 51 है। इस हिसाब से अनुच्छेद बांटे गए हैं। ठीक, तो हम पहले पार्ट देखेंगे, उसमें 1 से 4 तक जो अनुच्छेद आ रहे हैं उससे कैसा क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अनुच्छेद यानी भाग, अनुच्छेद यानी आर्टिकल में, और सेक्शन यानी धारा में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, धारा क्या होता है कि देखिए, जो भारतीय संविधान का इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड मतलब इसमें 1860 में बना था अंग्रेजों के जमाने में। इसमें क्या है कि ये धारा है। क्या है? धारा। इसको कहेंगे इंग्लिश में सेक्शन। ठीक, इसमें 511 धारा है, ये अलग बात हो गया। तो जैसे ये धारा, और एक होता है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ये बना था 1973 में। इसमें धारा कितने हैं? 484 धारा हैं। ठीक है, तो ये अलग बात हो गई। देखिए, जो इंडियन पैनल कोड है, लोग जुर्म करेंगे तो उसके बारे में पुलिस कैसे पकड़ेगी, कैसे कार्रवाई करेगी, ये पुलिस के बारे में दिया गया। पुलिस कैसे पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी, वो दिया इंडियन पैनल कोड। तो ये धारा, इसमें धारा होता है कि यानी सेक्शन, कितने सेक्शन में कौन क्या दिया गया उसके बारे में। और जो कोर्ट काम करेगा, कोर्ट जो काम करेगा वो सीआरपीसी के अंतर्गत की कितने सजा दिया जाएगा उसके बारे में ये दिया गया। ये अलग बात हो गया। ये संविधान हम देखेंगे, इसमें कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, उसको अलग है। ठीक है, तो जो इसमें देखेंगे कि पहला भाग में कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम पहला भाग और अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम पहला भाग में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए, भाग 1 की हम बात कर रहे हैं आराम से। भाग 1 यानी पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में क्या कहा गया है? देखिए, पार्ट 1 में क्या कहा गया उसके बारे में देखेंगे। सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। ठीक, तो यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में भाग 1 में कहा गया है। ठीक है, तो संघ क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र कहां तक होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा भाग 1 में कहा गया है। इसमें आएगा अनुच्छेद, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक।
कब तक? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4 तक। तो अब देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल अब 1 में क्या कहा गया उसके बारे में देखेंगे। देखिए इसमें 1 में क्या कहा गया है, भारत दैट्स इट इंडिया, यानी इंडिया वही जो कि भारत, यानी भारत और इंडिया के बारे में कोई विभेद नहीं किया गया, यानी कहा गया जो इंडिया है वही भारत है। ठीक, तो उसके बारे में कहा गया है इंडिया दैट्स इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ, यहाँ संघ का मतलब है यूनियन। ठीक है, भारत पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया, इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत या इंडिया वही है जो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत और इंडिया में कोई भी विभेद नहीं किया गया है। तो देखिए संघ, इसमें आप संघ में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए संघ, इसमें 3 टाइप का देखिए संघ होता है। तो जो भारत है वो यूनियन है, ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक, भारत जो है स्टेट ऑफ यूनियन। इंग्लिश में भी यदि क्वेश्चन आएगा तो आप देख सकते हैं यूनियन। देखिए यूनियन संघ 3 टाइप के होते हैं। देखिए एक संघ होता है उसको कहते हैं फेडरेशन, फेडरल, फेडरल। एक होता है संघ, इसको हिंदी में दोनों संघ कहेंगे, ये है यूनियन। एक होता है परिसंघ, ये तीनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। परिसंघ, इसको कहते हैं कन्फिडरल, कन्फिडरल। ठीक है, देखिए संघ, इसको भी संघ कहेंगे, इसको भी, दोनों का लेकिन इंग्लिश में अलग है। यूनियन इसका मतलब है संघ और इसका फेडरल में संघ है। तो भारत जो है वो स्टेट ऑफ यूनियन होगा। ठीक है, न कि फेडरल ऑफ यूनियन होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें तीनों में अंतर क्या होता है। जो परिसंघ होता है, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि जैसे ईंट आप ले लीजिए, ईंट को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे जो एक बड़ा सा दीवार बनेगा उसको कहेंगे परिसंघ। परिसंघ क्या होता है कि इसमें होता है कि जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं। उसमें राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जब चाहें तब देश से अलग हो सकते हैं। ठीक, उसको कहेंगे परिसंघ। ठीक है, और संघ में फेडरल की बात क्या है, तो जैसे क्या होता है कि इसमें भी सेम यही, परिसंघ का थोड़ा सा स्ट्रांग रूप है संघ, यानी फेडरल। फेडरल क्या होता है कि इसमें भी छोटे छोटे राज्य मिल करके एक पावर दे देते हैं देश को, उसको देश बनाएंगे, लेकिन इस राज्य का क्या होगा कि झंडा और नियम कानून सब अलग होंगे हर एक राज्य का। ठीक है, ये सब ज्यादातर मतलब कि जो डेवलप्ड राज्य हैं उस सब में पॉपुलर। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, वो फेडरल ऑफ यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ तो हिंदी में होगा लेकिन इंग्लिश में फेडरल ऑफ यूनियन है। यानी जो राज्य 50 राज्य अमेरिका में है, तो जो सब राज्य हैं वो अलग, उन लोग का झंडा है, उन लोग का नियम कानून अलग है, वो लोग मिल करके एक देश बनाए हैं, लेकिन वो लोग जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में क्या है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आप देखिए तीनों में अंतर इस तरफ से समझिए आप कि जैसे देखिए एक ईंट है, ईंट को आप बहुत सारी ईंट ले लीजिए, दीवार बना दीजिए। जो आप ईंट का दीवार बनाएंगे उसमें विदाउट सीमेंट, बस केवल जोड़ करके दीवार बनाएंगे, तो उसमें उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, परिसंघ यानी फेडरल। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जब चाहे तब तोड़ दोगे, निकाल दोगे, अलग हो जाएगा। तो और इसमें क्या होगा, संघ में क्या होगा, फेडरल की बात है तो ईंट में थोड़ा सा सीमेंट लगाकर जोड़ दीजिए, अब क्या हो गया, दीवार एक बन गया। अब वो थोड़ा सा अलग होने में थोड़ी सी पावर लगेगी, लगा करके तोड़ करके अलग कर सकते हैं। लेकिन यूनियन में क्या होगा, उस दीवार को प्लास्टर कर दीजिए, मतलब कहीं से दिखेगा नहीं। यानी भारत जो है स्टेट ऑफ यूनियन है। ठीक है, तो कहीं अलग नहीं, तो यानी भारत कोई भी राज्य भारत का अलग नहीं हो सकता। यानी भारत में मिल गए तो मिल गए। अब केंद्र है, उसका पूरा पावर किसके पास है, केंद्र के पास, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक, ये तीनों में ये अंतर होता है। तो भारत क्या है, स्टेट ऑफ यूनियन है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इसमें भारत पहले अनुच्छेद में क्या क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया वो वाला भी देख लिया जाता है। तो जो राज्य होगा उसके बारे में क्या, राज्य मतलब राज्यों का जो वर्णन है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। देखिए राज्यों, कौन कौन सा राज्य होगा उसका क्या, भारत में कौन कौन सा राज्य होगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा कहाँ किया गया है। राज्यों का उसमें व्याख्या कहाँ किया गया है, राज्यों का व्याख्या वो दिया गया अनुच्छेद, ओ सॉरी अनुच्छेद
अनुसूची अनुसूची 1 में, यानी आपको राज्यों के बारे में जानना होगा। पहले संविधान में आएंगे तो उसमें अनुच्छेद 1 में आएंगे तो उसमें कहा गया है कि राज्य कौन कौन सा राज्य भारत का होगा, वो दिया गया है अनुसूची 1 में। जो हम आपको बताते हैं अनुसूची 12 है, तो उसमें अनुसूची 1 में जाएंगे, उसमें बारे में दिया गया है कौन कौन सा भारत का राज्य होगा, तो उसमें दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि कौन कौन सा राज्य होगा। उसमें 3 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार के राज्य। ठीक है, तो आपको राज्यों को जानना होगा। पहले आप जाएंगे अनुसूची में, उसमें दिया गया है। फिर उसके बाद में राज्यों के बारे में कितने प्रकार के राज्यों की चर्चा किया गया है अनुच्छेद में, तो 3 प्रकार के राज्यों का। एक तो राज्य जो कि स्टेट है, इस समय 28 राज्य है। दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा क्या किया गया, यूटी। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। इसमें 8 अनुच्छेद, इस समय 8 यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। जो छोटे राज्य होते हैं जिसमें शासन केंद्र द्वारा किया जाता है, उसी को कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और एक कौन है, एक अर्जित राज्य, अर्जित क्षेत्र होता है, अर्जित क्षेत्र। इसमें कितने हैं, 0। अर्जित क्षेत्र 0 है। तो आप राज्य तो समझ गए कि 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। लेकिन अर्जित क्षेत्र सोचेंगे क्या होता है। देखिए, अर्जित क्षेत्र वो है, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई भी देश का, किसी भी देश का वो क्षेत्र अलग यदि हो गया है, वो चाहता है कि हम भारत में मिल जाए, तो भारत उसको अर्जित कर सकता है और अपना पार्ट बना सकता है। उसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से इसमें दिया गया है। ठीक, अब देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में बस इतनी बात कहा गया। अब वो देखेंगे अनुच्छेद 2 क्या कहा गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद आप देखेंगे कि पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र उसके बारे में दिया गया है। उसमें देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में आता है। तो पहला अनुच्छेद देखेंगे कि क्या कहा गया, इंडिया डैश इज भारत, माने भारत इंडिया वही है और राज्यों का संघ होगा। ठीक, उसके बारे में चर्चा किया गया। तो उसी के आगे उसमें पार्ट दिया गया कि राज्य कौन कौन से राज्य होंगे, उसकी चर्चा यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया कि कहाँ है, अनुसूची में है। तो राज्य कौन होगा उसके बारे में अनुसूची में दिया गया है। ठीक, और उसमें 3 प्रकार के राज्य के बारे में फिर दिया गया। कौन सा, एक राज्य है। ठीक, राज्य जो होगा भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र कितने होंगे, 0 हैं। जो भी देश चाहे भारत में मिलना था उसको अर्जित किया जा सकता है, उसका पार्ट बनाया जा सकता है। ठीक, यही इसमें बनेंगे। अब देखेंगे कि हम अनुच्छेद दूसरे में क्या कहा गया। ठीक है, देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहा गया कि राज्य जो है, संसद जो है, राष्ट्र की पूर्व अनुमति से, यानी पूर्व अनुमति की नाम है, बस केवल सूचना दे दिया जाता है। राज्य जो संसद है, राज्य की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। ठीक है, तो क्या कहा गया, जो संसद है, संसद राष्ट्रपति के, देखिए पूर्ण अनुमति का मतलब यह है बस केवल सूचना दे दिया जाता है, अनुमति नहीं लिया जाता। ठीक है, पूर्व अनुमति, जो संसद होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यहाँ सूचना दे दिया जाता है। अनुमति मतलब अब कहीं साइन वाइन करके नहीं लिया जाता। जब किसी भी देश को, राज्य के किसी क्षेत्र को किसी देश के मिलाना होता तब, यानी आप ये कहेंगे दूसरे अनुच्छेद में क्या है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, यानी जब भी संसद चाहे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी सूचना देकर के मिला सकती है। इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, मिला सकती है। अब देखिए इसमें इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो हुआ था 16 मई 1975 को, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। 16 मई 1975 को सिक्किम, जब देखिए जो चाइना था,
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो क्या किया कि तिब्बत अलग देश था, उस पर आक्रमण करके वहाँ के लोगों को तोड़ा और वहाँ के सब परिवार को अलग अलग दूर भेज दिया और अपने देश में जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। तो सिक्किम भी स्वतंत्र, उस समय सिक्किम 1975 से पहले तक स्वतंत्र था। वो भी, तो वो सोचा कि चाइना भी हमको मिला लेगा, तो उसने सोचा भारत से हम समझौता करके भारत में मिल जाएंगे। भारत के वहाँ के लोगों के बारे में देखा, समझा और भारत में मिलना चाहा। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में एक सह राज्य बना दिया गया था। सह राज्य के रूप में भारत में एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो सह राज्य हुआ था तो उसमें कितना हुआ था, 35 संविधान संशोधन 1974 में, भारत में 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और भारत एक सह राज्य सिक्किम बन गया था। ठीक, सह राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। तो सिक्किम जब बन गया तो कुछ दिन देखा कि हाँ उसके मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई तोड़फोड़, जैसे उसमें समझौता हुआ कि जैसे ही भारत अपने सब राज्यों को उसमें शक्ति पावर दिया हुआ सेम वैसे सिक्किम को भी देगा, उस हिसाब से समझौता हुआ और भारत के संविधान में संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सह राज्य के रूप में सिक्किम को अपना लिया गया। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 को। तो इस समय सिक्किम 22वां राज्य भारत का बना। इस हिसाब से सिक्किम का इस तरह 22वां राज्य भारत में बना दिया गया था। ठीक, तो ये अनुच्छेद 2 में है, यानी संसद जब भी चाहे किसी भी राज्य या किसी भी देश को भारत में मिला सकता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति पूर्व अनुमति के बाद। तो सबसे बेस्ट है सिक्किम, जो 1975 में सिक्किम को मिला दिया गया था। ठीक, इस हिसाब से सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना दिया गया था। ठीक, ये अनुच्छेद 2 में ऐसा कहा गया है। ठीक, अब देखेंगे अनुच्छेद 3 में क्या है। देखिए अनुच्छेद हम 3 के बारे में देखेंगे कि 3 क्या है। अनुच्छेद 3, इसमें क्या किया गया, संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी पूर्व अनुमति का नाम है, बस केवल सूचना दे दिया जाता है। तो यानी क्या करेगा, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी भारत के राज्य में सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, इसके बारे में दिया गया है कि जब भी संसद चाहे, जो संसद है जब भी चाहे तो राज्य क्षेत्र में नाम, सीमा, ठीक है, और राज्य का विभाजन कर सकती है। ये बारे में दिया गया, यानी संसद जब भी चाहे राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा और विभाजन को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे बना था कि जो यूपी से उत्तराखंड टूटा था, अलग हुआ था। ठीक, फिर झारखंड से बिहार से बना था झारखंड, फिर ठीक है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये सब जो क्या है इसी के क्षेत्र में किया गया था। जब संसद जब भी चाहेगा किसी भी राज्य में सीमा में जाएगा, परिवर्तन कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है। ठीक है, यानी पूर्व अनुमति सूचना दे करके कर सकता है। इसमें बना था कौन सा, जैसे यूपी से, देखिए छत्तीसगढ़ बना था, मध्य प्रदेश से, यूपी से और बिहार से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से, जैसे यूपी से मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य टूट करके अलग हुआ था, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और बनते भी हैं। तो मध्य प्रदेश से कौन सा हुआ था, छत्तीसगढ़। यूपी से कौन हुआ था, उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ कब हुआ था, 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2000 को, सॉरी 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब हुआ था, 9 नवंबर 2000, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। क्या हुआ कि ये सब राज्य से अलग हुआ। फिर बाद में हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक, तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया था। ये क्या है कि इसी में है कि संसद को पावर है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसको तोड़ मरोड़ सकती है। ठीक, इसके बारे में दिया गया। अब अनुच्छेद देखेंगे 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में देखिए, अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जो
संसद जो इसमें संशोधन होगा, यानी जो जो अनुच्छेद 4 में जो काम कहा गया है कि जो दूसरा और तीसरा में अनुच्छेद 2, 4 में क्या कहा, अनुच्छेद 2 एवं 3 का जो विभाजन होगा उसके बारे में 4 में चर्चा डिटेल से किया गया है। ठीक है, यानी 4 में आप कहेंगे कि एक तरह से क्या कहा गया कि जो कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी विभाजन किया गया और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि ये 368 अनुच्छेद जो है 368 में कि जो 368 में क्या कहा गया है कि जो भारत में संविधान संशोधन होगा किस आधार पर किया जाएगा, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो उसको जो है 4 में स्वतंत्र रखा गया, अनुच्छेद 2-3 को अनुच्छेद 368 से स्वतंत्र रखा गया, इसके बारे में 4 में कहा गया है। ठीक है, यानी देखिएंगे कि अनुच्छेद जो है 368 में कहा गया है कि जो भारत में संविधान संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से होगा, यानी 2/3 सदस्य उसमें वोट देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर वो बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब जाकर के संशोधन किया जाएगा। लेकिन ये दोनों अनुच्छेद 2 और 3 में इसको अलग रखा गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 4 में, उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो है 368 को 4 के अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। ठीक, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि अनुच्छेद 2-3 में विशेष मतलब कि क्या कहेंगे कि आप साधारण बहुमत से आप पास कर सकते हैं, यानी आपको सीमा राज्य क्षेत्र में या किसी राज्य को मिलाना होगा तो साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। यानी साधारण बहुमत मतलब 50% + 1, यानी जितने सीट हैं उसका आधा +1 और सदस्य लेकर के आप इसमें संशोधन करके किसी भी राज्य को उसमें सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 368 दिया गया उसमें विशेष अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है कि ये दिया गया है कि किसी भी राज्य को उसमें संशोधन करेंगे तो आप अनुच्छेद 368 में जाएंगे, उसमें कहा गया कि उसको विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 अनुच्छेद और 3 में ऐसा नहीं है, उसको अनुच्छेद 4 में दिया गया कि उसको स्वतंत्र अलग से रखा गया है, उसमें जब चाहे परिवर्तन कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि जो अनुच्छेद यदि हम अनुच्छेद 2 और 3 करेंगे तो उसमें कौन कौन से अनुसूची प्रभावी होते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो अनुसूची 1 और अनुसूची 4, देखिए अनुसूची यदि आप संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करते हैं तो अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगा। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है कि देखिए भारत सूची में एक क्या कहा गया कि जो कितने राज्य होंगे उसके बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। तो यदि आप चाहेंगे तो किसी भी राज्य में परिवर्तन करेंगे या तो राज्य तोड़ेंगे तो राज्य प्रभावित होगा, तो आप अनुसूची 1 में जाएंगे, उसमें लिखा गया है कि कौन कौन सा राज्य होगा भारत में, उसमें भी परिवर्तन आप करेंगे। और 4 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा को सीटों का आवंटन दिया गया है कि सीट कहाँ कहाँ विभाजित होंगे, तो वो भी आप जब अलग अलग राज्य को किसी राज्य से तोड़ेंगे या तो किसी देश को मिलाएंगे तो उसमें भी आप बांटेंगे कि कितना विभाजित कितना सीट होगा, तो अनुसूची 4 में भी दिया गया था। आप इसको कंफ्यूज नहीं करिए, हालांकि ये अलग पार्ट है। एक बार क्वेश्चन बन गया था कि जो आप यदि अनुच्छेद 4 का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन सा अनुसूची प्रभावित होगा, तो 1 और 4 प्रभावित होगा। ठीक है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में क्या कहेगा। पहला क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्या कहा कि संसद जब चाहे राज्य में सीमा में किसी भी देश के राज्य को मिला सकती है। तीसरे में क्या कहा गया कि संसद जब भी चाहे उसके सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। और चौथे में क्या गया, तीसरा और अनुच्छेद दूसरा कैसे काम करेगा वो उसका चर्चा अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पूरे भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा वीडियो होगा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, उसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है। ठीक।